श्राद्ध के दिनों में पंडित को बुलाकर खाना खिलाना, यज्ञ वगैरह करना आदि मैं यह नहीं करती हूँ, पर डरती हूँ कि क्या मैं अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध ना करके उनके साथ कुछ अनादर या गलत तो नहीं कर रही हूँ। चलिए, मान भी लिया कि आप अपने पूर्वजों से प्रेम करती हैं, उनका आदर करना चाहती हैं। आदर माने क्या? क्या आप मुझे सिंहासन पर या मंच पर, पहाड़ पर चढ़ा दें, मैं मर जाऊं तो मेरी याद में एक दिन दिया जला दें? निश्चित रूप से सम्मान का कोई गहरा अर्थ होता होगा ना। किसी का मान रखना माने क्या? मान रखने का मतलब होता है मूल्य देना। जब आप किसी के सामने सर झुकाते हो तो उसका मतलब होता है कि तेरी कीमत मेरे उठे हुए सर से ज्यादा है, और मैं इस बात को स्वीकारती हूं। सर कहीं कहीं ही झुकता है ना, जहां कीमत दिखाई देती है, मूल्य। आपके पूर्वज हो या किसी और के पूर्वज हो, हर मनुष्य में जो चीज सम्माननीय है वो एक ही है, उसका नाम है सच्चाई। उसी सच्चाई को कभी आत्मा कह दिया गया, कभी ब्रह्म कह दिया गया। तो अगर आपको अपने पिताओं और पितामहों को श्रद्धांजलि देनी भी है तो कैसे देंगी? इधर उधर कर्मकांड करके, 50 तरीके के आयोजन करके, खोखले रस्मों रिवाजों से, या और कोई तरीका होना चाहिए? श्राद्ध इत्यादि जो प्रथाएं हैं, अगर ये आपको एक सच्चा जीवन जीने की ओर प्रेरित करती हो तो अच्छी हैं, ठीक है फिर। लेकिन अगर ये प्रथाएं सिर्फ आडंबर और पाखंड बन गई हैं, बाहरी क्रियाएं भर रह गई हैं, तो फिर इनमें कुछ रखा नहीं। तो उनको अगर सम्मान देना है तो हमें अपनी जिंदगी में वही सत्य उतारना पड़ेगा ना। यही तरीका है उनको आदर देने का, और कोई तरीका नहीं है। आप बड़ा भव्य आयोजन करें श्राद्ध वगैरह का, उसमें लाख खर्च कर दें, और जिंदगी आपकी झूठ से पटी पड़ी है, तो ये श्राद्ध किसी काम थोड़ी आने वाला है।